इसको देखेंगे हम अमाइंस। आप सब नाइट्रोजन को अच्छी तरीके से जानते हो। वी आर द कॉन्सेप्ट नाइट्रोजन हैज 1 lone pair 3 ion। ठीक है, हम सबके पास एक बहुत बढ़िया बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? वंस मोर, नाइट्रोजन हैज 1 lone pair 3 ion pair। नाइट्रोजन के पास क्या रहती है? एक लोन पेयर और 3 क्या रहती है? अनपेयर। सो नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर एंड हाउ मेनी अनपेयर? 3 अनपेयर। बराबर। सो एज दिस नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर एंड 3 अनपेयर, तो ये 3 अनपेयर इधर हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? शेयर। और अगर ये अपनी लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है तो जो कंपाउंड यहाँ पे बनता है उसका नाम क्या है? अमोनिया। अमोनिया। ठीक है, क्या नाम है बच्चों इसका? अमोनिया। ध्यान में रखेंगे, इसका नाम है अमोनिया। और इस अमोनिया में है, इस अमोनिया के अंदर का एक एक हाइड्रोजन निकाला जाता है। क्या किया जाता है? एक एक हाइड्रोजन निकाला जाता है और एक एक हाइड्रोजन निकाल के उसको एक एक लगाया जाता है। क्या? अल्किल ग्रुप। अभी इसमें का एक हाइड्रोजन रिमूव किया और एक छोटा सा नन्हा सा क्या लगाया? अल्किल ग्रुप। सबसे छोटा कौन है? अल्किल मिथिल। बेचारे के पास सिर्फ कितना कार्बन है? एक। बराबर। तो ये बन गया। अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन को अटैच है? यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन को अटैच्ड है? 1 को अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी अमाइन। कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। As the nitrogen is directly attached to only one other carbon, so it is called which amine? Primary amine। क्लियर है? अगर हम दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे अभी क्या हुआ? फिर से एक उसका निकाला, क्या? हाइड्रोजन, और फिर उसको लगाए क्या? मिथिल, अल्किल जनरल में। So nitrogen is attached to how many carbon directly? 2. So it is which amine? Secondary amine. And when the nitrogen is directly attached to how many alkyl group? 3 alkyl group. So it is called tertiary amine. Tertiary amine. So in this way we have how many types of amine? 3 types. कौन से? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, एंड दिस इज अमोनिया। डू यू अंडरस्टैंड? जनरल में कैसा रिप्रेजेंट करूं प्राइमरी अमाइन को? RNH2। प्राइमरी अमाइन कौन सा? NH2, RNH2। इसको कितने R लगाऊं? 2। तो RNH। Which amine? Secondary amine। इसको कितने R लगाऊं? 3। तो N, इधर R, इधर R, इधर भी R। कितने R? 3। So it is which amine? Tertiary amine। तो अमाइन में कितने टाइप के अमाइन है? 3। कौन से? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। How many types of amines we have? 3 types. Which 3 types? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। समझ गए? तो इसलिए if you have this how many types of amine? 3। तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। क्लियर है? So this is the which amine? Primary amine. This is the which amine? Secondary amine. This is the which amine? Tertiary amine. So in this way we have these 3 types of amine. One is a primary amine, another is a secondary amine, and third one is a tertiary amine। हो गया क्लियर? समझ गए? तो कब कहेंगे प्राइमरी? अभी मुझे बताओ। I want to know this is the which amine?
I don't know. Nitrogen is attached to how many other carbon? Directly attached. क्या देखना है? Directly attached. As the nitrogen is directly attached to only one, so it is which amine? Primary amine. Now it is, listen carefully. Primary. So it is which amine? I don't know. हाँ, प्राइमरी। अरे ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है। तो कौन सा अमाइन? हाँ, कौन सा अमाइन? I don't know anything. ठीक है। It is which amine? प्राइमरी की सेकेंडरी? हाँ, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। ठीक है, योर आंसर इज करेक्ट, प्राइमरी अमाइन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो डोंट वरी, डू यू अंडरस्टैंड, बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ। ठीक है, यस, गलती से आप सबका बराबर है। ठीक है, तो इट इज व्हिच अमाइन? प्राइमरी अमाइन। क्या डेफिनेशन थी अंग्रेजी में? नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन को अटैच्ड है? तो नाइट्रोजन इधर से कितने को अटैच है? एक। तो इट इज व्हिच अमाइन? प्राइमरी अमाइन। डू यू अंडरस्टैंड? कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। ठीक है ना? सो व्हाई इट इज द प्राइमरी अमाइन? डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे अलग अलग टाइप के हमारे पास अमाइंस है। तो वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ अमाइंस हियर। One is a primary amine, another is a secondary amine, and third one is a tertiary amine. ठीक है? Once more, one is a primary, another is a secondary, and third one is a tertiary. So in this way we have these 3 types of amine, that is primary, secondary, and tertiary. So now, as we have this is the 3 types of amine, that is primary, secondary, and tertiary. So this is the which amine? Secondary amine. Sorry, what? Primary amine. Clear है? पहचान पाएंगे आप? चलो अभी उनका नामकरण भी कर देते हैं। नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम। अब कॉमन नेम बड़े अच्छे हैं, जैसे उनके थे वैसे इनके भी है। बोलो उनके किनके? उनके किनके? अमाइन के तो कब पढ़े आपने अमाइन के? अल्किल हैलाइड, अल्किल अल्कोहल, तो इसको क्या कहेंगे? अल्किल अमाइन। सिंपल। ठीक है, हाउ विल बी इट्स कॉमन नेम? अल्किल अमाइन। जैसे आप क्या बोलते थे? अल्किल अल्कोहल, अल्किल हैलाइड, अरे बोलते थे ना। हाँ, इनको बोलना अल्किल अमाइन। अल्किल का नाम लेना और बाद में अमाइन लगा देना, झालं। ठीक है, चलो नाव सांगा। नाव, अल्किलचं नाव सांगा। मिथिल, याचं अमाइन म्हणायचं, मिथिल अमाइन। किती सिंपल। ठीक है, ठीक है, समझ गए सब? कॉमन नेम क्या रहेगा? अल्किल अमाइन। लिख लो अंग्रेजी में, कॉमन नेम विल बी अल्किल अमाइन। ठीक है, कॉमन नेम विल बी अल्किल अमाइन। So its common name will be alkyl amine. Alkyl amine. तो इसका जो कॉमन नेम रहेगा क्या रहेगा? अल्किल अमाइन। ठीक है, सो इट्स कॉमन नेम विल बी अ अल्किल अमाइन। नेक्स्ट, एज इट्स कॉमन नेम इज अ अल्किल अमाइन। लिखो ना एक एक, छोटे छोटे बच्चों लिखो, नाम बोलो, नाम। मिथिल अमाइन। या की लवकर। चलो कोई बुद्धिमान होगा जो मुझे इसका नाम बताएगा। चलो जल्दी। हाँ, आई डोंट नो। देखो कितने बच्चे होशियार हो गए अभी, अगर जल्दी जल्दी आंसर देते हैं। चलो वेरी गुड। क्या नाम? इथिल अमाइन। ठीक है, बाकी लोग छापो जल्दी जल्दी। ठीक है,
सो दिस इज विच अमाइन? इथिल अमाइन। कितने नाम बताएंगे? 2 नाम, 2 लाइन काढलं तर 2 नाम, ठीक है। दिस इज द विच कार्बन? तो इट इज विच अमाइन? सेकंडरी प्रोपिल अमाइन। 3 कार्बन तो प्रोपिल, सेकंडरीला लागला सेकंडरी, नाव ठेवलं सेकंडरी प्रोपिल अमाइन। क्या नाम? सेकंडरी प्रोपिल अमाइन। वेरी गुड। सो दिस इज सेकंडरी प्रोपिल अमाइन। चलो आइसोप्रोपिल अमाइन। प्रोपिल अमाइन, सेकंड नंबर कार्बन, 1 मिथिल ग्रुप, तो आइसो। अपने दिमाग को बता दो भाई, प्रोपिल के 2 नाम रहते जब सेकेंडरी कार्बन को लगा रहता, उसी को हम आइसोप्रोपिल कहते हैं, उसी को हम सेकेंडरी प्रोपिल कहते हैं। बहुत बार एक ही बात रिपीट हुई है, ध्यान में रखना, ठीक है। कितने प्रोपिल? 2। एक ही प्रोपिल के 2 नाम, सेकेंडरी प्रोपिल और विच प्रोपिल? आइसोप्रोपिल। सो ध्यान में रखेंगे, दिस इज सेकेंडरी प्रोपिल अमाइन और इट इज आइसोप्रोपिल अमाइन। क्या समझू? ठीक है। तो क्या नाम? सेकेंडरी प्रोपिल अमाइन। प्रोपिल डैश when dash is attached to secondary carbon, तो it has how many name? 2 name. It is called as secondary propyl or it is also called isopropyl. फिर तो ये लगते रहेंगे इधर, इसलिए पहले अल्किल ग्रुप ही मैंने बहुत आराम से डिटेल में पढ़ाए थे, अगर आपको याद है, ठीक है। तो वो आपकी वो पावर बड़ी वो है डिलीटिंग, ठीक है। सो डोंट वरी। चलो कौन सा अमाइन? आइसोप्रोपिल अमाइन। चलो नेक्स्ट। आफ्टर स्टडिंग दिस आइसोप्रोपिल अमाइन, दीज आर देयर कॉमन नेम, IUPAC नेम अड़े अच्छे है। इनका इंपॉर्टेंट वर्ड है, अल्कोहल का इंपॉर्टेंट वर्ड है ओयल, अल्डिहाइड का अल, कीटोन का 1, कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC एसिड। और अमाइंस का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, अमाइंस का इंपॉर्टेंट वर्ड है अमाइन, ठीक है। वंस मोर, अमाइन का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अमाइन। तो अल्कोहल को हम कहते हैं अल्केनॉल, अल्डिहाइड को कहते हैं अल्केनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं अल्केनोइक एसिड, ठीक है। कीटोन को कहते हैं अल्केनोन, ठीक है। इसको कहेंगे अल्केनामाइन। देखो अल्केन रहता ना, अल्केन रहता, ये देखो कौन हो गया? अल्केन। अल्केन का क्या निकाला? ई। क्या लगाया? अमाइन। नाम रखा अल्केनामाइन। क्या नाम रखा? अल्केनामाइन। Why the name is alkenamine? Do you understand? So keep in your mind. अल्केन था, अल्केन में का ई निकाल के अमाइन लगाया, नाम रखा अल्केनामाइन, ठीक है। और उसके पहले पोजीशन ऑफ इसका जो फंक्शनल ग्रुप है NH2, इसको बोलते हैं अमीनो। अ म्हणायचं, का म्हणायचं? कौन है म्हणायचं, ठीक है। वंस मोर, क्या कहते इसको? अमीनो। वंस मोर, क्या नाम है? अरे क्या नाम है फंक्शनल ग्रुप का? ठीक है। वंस मोर, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? अमीनो। क्या? अमीनो। चलो बोलो, व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप? अमीनो, ठीक है। हमने इसके पहले के भी जो वो थे कंपाउंड थे, उनके हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े। तो ये प्राइमरी अमाइन है, और प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप कौन है? NH2, और नाम है उसका हाँ, बस और ध्यान में रखेंगे, क्या कहेंगे? अमीनो। समझ गए? कोई कुछ भी बोल देते जोर जोर से, ठीक है, इसलिए पहले बता रहा हूँ, है वो ठीक है। चलो वंस मोर, कौन? सिर्फ पूरा, ठीक है। सो इट्स नेम इज व्हाट? अमीनो। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमाइन? अमीनो। क्या है अमीनो? NH2। क्या है अमीनो? NH2। डू यू अंडरस्टैंड? सो फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमाइन इज अमीनो। फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमाइन इज व्हाट? अमीनो, दैट इज NH2। डू यू अंडरस्टैंड? तो चलो लिख लिया सबने? अरे हैव यू रिटन? सो फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमाइन इज व्हाट? NH2, दैट इज अमीनो। क्लियर है सब?
चलते हैं आगे। तो दिस इज अबाउट द प्राइमरी अमाइन एंड वी हैव रिटन देयर व्हिच नेम, कॉमन नेम। डू यू वांट टू राइट इट्स आईयूपीएसी नेम? हाउ टू राइट? अल्केनामाइन लिख लो, आईयूपीएसी नेम। कौन सा अमाइन? अल्केनामाइन। तो इट्स आईयूपीएसी नेम इज रिटन एज अल्केनामाइन। अब मैं पूरा डिटेल में लिख के, हमें उतना काम नहीं है उसका, लेकिन वो अपने दो चीजें वहीं पे रहेंगी। कौन सी? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद नेम ऑफ, पूरा डिटेल में बताता, नेम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और तीसरा नेम ऑफ पेरेंट। अल्केन, अल्केन में यहाँ पे ये लिखने के पहले लिखेंगे पोजीशन ऑफ NH2। क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ NH2, और एंड में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद रहेगा नेम ऑफ, पोजीशन ऑफ NH2, एंड उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट, अल्केनामाइन। ठीक है, लिख लो, नेम ऑफ पेरेंट अल्केनामाइन। चलो, इधर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने की जरूरत है क्या? ठीक है, बढ़िया एग्जांपल लेकर नए वाले 2-3 आप बोलेंगे क्या सर, ठीक है, 1-2 एग्जांपल लेते हैं, विषय को खत्म करते हैं। ठीक है, CH3 CH2 NH2, बोलो कितना कार्बन? 2 कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देने की कोई जरूरत नहीं है। कितना कार्बन? 2 कार्बन वाला अल्केन, इथेन। इथेन में का निकाला, लगाया अमाइन, नाम रखा इथेनामाइन। 3 कार्बन प्रोपेनामाइन, 4 कार्बन ब्यूटानामाइन। समझे? हाँ, propanamine is the 101% correct answer. What? Select the longest carbon chain. ठीक है, प्रोपेन टू अमाइन और 2 प्रोपेनामाइन। वेरी गुड, 1% करेक्ट आंसर। सो 1, 2, 3 सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चेनच्या बाहेर जे असतात ते सबस्टिट्यूएंट, एकटाच दिसतो तो सबस्टिट्यूएंट नाही, तोच कोण आहे? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, सीधा पोजीशन ऑफ NH2। क्या है पोजीशन ऑफ NH2? 2। नाम है उसका अमीनो, या नहीं भी लिखा तो 2। फिर उसके बाद चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन। प्रोपेन का निकाला E, लगाया अमाइन, नाम रखा 2 प्रोपेनामाइन। और में हम इसको ऐसा भी लिखते जैसे पुराने वाले हमारे रूल थे, अल्केन के अंदर का E निकाला और तब वहां पे क्या लगाई? पोजीशन ऑफ NH2। ठीक है, पुराने वाले रूल जैसा। ठीक है, कैसा था रूल? नेम ऑफ पेरेंट अल्केन में का क्या निकाला? E, पोजीशन ऑफ NH2, और एंड में लगाया अमाइन, नाम रखा, अरे का नाम रखा? अल्केन, पोजीशन ऑफ NH2। अल्केन को प्रोपेन, पोजीशन ऑफ NH2 2, एंड में अमाइन। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ गए? कितने वे से लिख सकते हैं? 2। सो दिस इज अबाउट द विच नेम? आईयूपीएसी नेम। कौन सा नेम? आईयूपीएसी नेम। सबके जनरल में आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते वो रोज के एक बार लिख के देखते जाओ, बिना देखे। ठीक है, पहले देख के लिखना, फिर नहीं याद आए तो नहीं, पहले पढ़ लेना देख के, फिर बिना देख के लिख के देखना, और नहीं याद आए तो फिर देखना, फिर लिखना, नहीं याद आए तो फिर देखना, फिर लिखना। ऐसा तब तक करना जब तक बिना देखे नहीं आते हैं। अपना कॉन्सेप्ट है वो क्या?
जान दो, आप भूल गए, ठीक है। तो हाँ, तो डू यू अंडरस्टैंड? तो कहाँ थे हम? ये 2 प्रोपेनामाइन। हम जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, एक एक टॉपिक का, एक एक टाइप के उसका कंपाउंड का। तो आज हमने एक नए टाइप के कंपाउंड पढ़े जिसका नाम है अमाइन।